Shut up and sit down. 7.1 मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब निर्देशिक सिद्धांत राज्य की जो नीतियां हैं उनका मतलब क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज स्टेट। अब देखिए, जो निर्देशिक सिद्धांत है राज्य का जो नीति है उसका मतलब क्या हुआ कि सरकार किस तरह से काम करेगा, उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वह कैसे चलेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दो दीज प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिएबल, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब देखिए, ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिएबल है, ठीक है। ये क्या है, एक सरकार को देश में कैसे चलाया जाता है उसका मूल है, ठीक है, बेस है, ठीक है। अब जस्ट, ये एक वर्ड है जस्टिसिएबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉजिकल, न्यायोचित। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश रिपब्लिक। अब आयरिश रिपब्लिक यह एक जगह है, ठीक है, वहां से यह सिद्धांत, इस सोच को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लाया गया। They were incorporated in our constitution in order to provide economic justice and to avoid concentration of wealth in the hands of few people. अब देखिए, इसको जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यह सिद्धांत लाया गया हमारे संविधान में ताकि जो आर्थिक न्याय है वह बना रह सके और जो पैसा है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना हो। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति सारा है और बाकी सब गरीब ही रह जाए। Therefore, no government can afford to ignore them. इसलिए कोई भी सरकार इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। They are in fact the directives to the future governments to incorporate them in the decisions and policies to be formulated by them. ये वास्तविकता में एक निर्देश है जो कि आने वाले सरकारों को भी मानना पड़े ताकि वह अपने नीतियों में भी, अपने निर्णय में भी इसको ला सके जब वह कुछ नया कानून बनाए, कुछ नए कार्य प्रणाली को बनाए। 7.2 क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, निर्देशिक सिद्धांत है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है वो देखिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। अब देखिए, जो निर्देशिक सिद्धांत है राज्य की नीतियों का, उसको 4 भागों में बांटा गया। दीज आर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, द गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत और नीतियां, और मिसलेनियस अन्य। आगे देखिए 7.2.1 7.2.1 द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रिंसिपल्स। अब देखिए, जो आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत है, आइए उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई, जो राज्य है वह अपने यहाँ पे अपने नागरिकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण कैसे ला सकता है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिलाओं दोनों को एक सही स्थिति दे ताकि वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। रीऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमिक सिस्टम इन अ वे टू अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, अपने आर्थिक प्रणाली को इस तरह से बनाया जाए कि जो पैसा है, जो संपत्ति है, वो कुछ लोगों के हाथ में ना जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाए और बाकी गरीब रहें। सिक्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए, अगर दोनों एक सा काम कर रहे हैं तो दोनों को एक जैसा पैसा मिलना चाहिए। सिक्योरिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये चीज का ध्यान रखना कि पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ठीक है, जो काम करने का परिस्थिति है, कंडीशन है, अवस्था है, ठीक है, वह सही तरीका से हो, वो अच्छा हो। गार्डिंग द चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन, ये चीज का ध्यान रखना कि बच्चों का शोषण ना हो, उनके संग कुछ गलत ना हो,
making effective provision for securing the right to work, education and public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement. ये चीज का ध्यान रखना कि संरक्षण किया जाए, क्या चीज का, कि लोगों को काम मिलने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, फिर लोगों को मदद मिले अगर उनके पास काम नहीं है, वो लोग बूढ़े हो गए हैं या बीमार हैं या तो वो दिव्यांग हैं. मेकिंग प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ. इस चीज का ध्यान रखना कि इंसान का स्थिति जो है वो ठीक रहे और काम करने के लिए, और जब वो लोग मैटरनिटी हो, मैटरनिटी का मतलब क्या होता है, मैटरनिटी का मतलब होता है जब वह मातृत्व पे हो, जब वो प्रेग्नेंट है कोई, ठीक है, तो उसका ख्याल ठीक से रखा जाए. टेकिंग स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग्स. ये भी ध्यान रखना कि जो काम हो रहा है, ठीक है, उसमें जो वर्कर्स हैं उनका भी कुछ पार्टिसिपेशन हो, वो लोग भी मैनेजमेंट में ध्यान दें. प्रमोटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग सेक्शन ऑफ द पीपल, स्पेशली द SC एंड ST, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, ये भी ध्यान दिया जाए कि इनको भी पढ़ाया लिखाया जाए, इनका भी आर्थिक स्थिति सुधरे. सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज. ये चीज़ ध्यान देना कि जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको आराम भी दिया जाए, उनको उनकी संस्कृति के लिए अवसर दिया जाए. ऐसा ना हो कि लोगों का सिर्फ शोषण हो, लोग सिर्फ काम ही करते रहे. लोगों को हर एक प्रकार से एक अच्छा जीवन दिया जाए. मेकिंग एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ. ये चीज़ का ध्यान रखें कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे. प्रोवाइडिंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6. ये चीज़ ध्यान देना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए, बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है, जब तक वो 6 साल का ना हो. आइए अब हम लोग देखते हैं 7.2.2 द गांधीयन प्रिंसिपल. अब गांधी जी का क्या सिद्धांत था वो देखिए. देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द आइडियल्स एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी द्वारा कुछ सिद्धांत हैं जो कि दिए गए थे. दीज प्रिंसिपल्स आर एज फॉलोज. उनके सिद्धांत निम्नलिखित हैं. टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. गांधी जी के सिद्धांतों में एक था कि विलेज में, गांव में पंचायत की सुविधा हो. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज. जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाया जाए. टू प्रोहिबिटिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, दोज आर इंजूरियस टू हेल्थ. शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, ये सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ कैटल and prohibit slaughter of cows, calves and other milch and drought animals. देखिए, जो भेड़ हैं, ठीक है, उनको बचाया जाए, उनका विकास हो, ठीक है, साथ ही साथ जो गाय हैं और भी तरह तरह के जानवर हैं उन सब का, उनको स्लॉटरिंग ना किया जाए. उनका स्लॉटर का मतलब क्या होता है, SLAUGHTER, मतलब उनकी हत्या ना हो. 7.2.3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के नजरिए में क्या होना चाहिए निर्देशिक सिद्धांत एक राज्य के नीतियों का. इंडिया शुड रेंडर एक्टिव कोऑपरेशन फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी एंड फॉर दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू. भारत को विश्व शांति और सुरक्षा में भी साथ देना है, इसलिए राज्य को क्या करने की जरूरत है. प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना, उसका विकास करना. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन. राष्ट्र के बीच में, अलग अलग राष्ट्रों के बीच में अच्छा संबंध बनाए रखना. फॉस्टर रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन. देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको मानना. एनकरेज सेटलमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उसको आपसी बातचीत से, अग्रीमेंट से उसको ठीक कर लेना.
Miscellaneous 7.2.4 miscellaneous अन्य. The directive principles in this category call upon the state to secure for all Indians a uniform civil code. जितने भी भारतीय हैं इनका एक सिविल कोड होना चाहिए. टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको बचाए रखना. टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, हमारा जो वातावरण है इसको प्रदूषण से बचाना, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाना. टू मेक अरेंजमेंट फॉर डिसबर्समेंट ऑफ फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन, ये चीज़ ध्यान देना कि सबको मुफ्त में न्याय मिले, और इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारे लेजिस्लेशंस बनाए गए, बहुत सारी सभाएं बनाई गई.